बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 3 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच एलिमेंट टू ग्रुप 1A इज़ नॉट एन अल्कलाई मेटल एंड वाई। हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 1A इज़ नॉट एन अल्कलाई मेटल बिकॉज हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल while group 1A element are metal. Hydrogen is gas at room temperature while all alkali metal are solid at room temperature. Hydrogen can make both covalent compound and ionic compound while alkali metal only make ionic compound. Ionization energy of hydrogen is very high as compared to alkali metal. Ionization energy of hydrogen आपके पास क्या है 1312 किलो जॉल पर मोल and highest ionization energy among alkali metal is 520 किलो जॉल पर मोल. क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेस द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. सोडियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम एंड ऑर्गन आपको 4 एलिमेंट दिए हैं और इनको आपने अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. तो हमारे पास पीरियड नंबर 3 में जो थर्ड पीरियड है उसमें ये सारे एलिमेंट आते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र एंड ऑर्गन. इनकी अरेंजमेंट इस तरह है, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र एंड ऑर्गन. हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड वाइज क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. तो सोडियम, मैग्नीशियम, ऑर्गन, सल्फ़र और ऑर्गन में हमारे पास क्या होती है, सोडियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और सबसे ज़्यादा ऑर्गन की होगी. तो हमारे पास क्या होती है, ये हमने इनको अरेंज किया है. नेम द ग्रुप एंड स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. पोटाशियम, नियॉन, बेरिलियम, क्लोरीन एंड कार्बन. आपको एलिमेंट दिए हैं इसके. पोटाशियम हमारे पास ग्रुप नंबर 1A में आता है. नियॉन हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 8A. बेरिलियम हमारे पास इसका सिंबल BE है और ये ग्रुप नंबर 2A में आता है. क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 एंड कार्बन हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 4A में. Which element is the most electronegative among carbon, nitrogen, oxygen, beryllium and sulfur? Which group does it belongs to? The most electronegative element among carbon, nitrogen, oxygen, beryllium and sulfur is oxygen, and it is present in period 2 and group number 6A, which is also known as oxygen family or chalcogen family. How do first ionization energy of representative element vary across a period and down a group? First ionization energy of representative element. In a period from left to right, the ionization energy increases with the increase in atomic number. This is because with the increase in atomic number, the charge on the nucleus also increases, which lead to a stronger force of attraction between the nucleus and electron. This ultimately causes a decrease in atomic size and hence the valence electron need more energy for their removal. तो हमारे पास पीरियड वाइज क्या होता है, शेल तो सेम होता है लेकिन शेल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं. तो जैसे ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं. तो हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव जो अफेक्ट ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होता है और स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होती है. तो इस वजह से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होता. ग्रुप वाइज हमारे पास क्या होता है, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज. दिस इज़ बिकॉज ऑफ सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक shell due to which the valence electron are placed at larger distance from the nucleus as the force of attraction between the nucleus and valence electron decreases with the increase in distance.
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ईजिली रिमूव। यानी ग्रुप वाइज हमारे पास क्या होता है, न्यू नंबर ऑफ शेल ऐड होता है। तो जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते हैं हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो डिस्टेंस जो हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, वो ज़्यादा होता है। तो उस वजह से हमारे पास न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आउटर इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन पीरियड नंबर 2 ग्रुप आपके पास क्या है 7A, बी है पीरियड 4 ग्रुप नंबर 3A, पीरियड नंबर 5 ग्रुप 6A, पीरियड नंबर 1 ग्रुप 8A। तो फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 2 ग्रुप 7, गैलियम इज प्रेजेंट इन पीरियड 4 ग्रुप 3A, tellurium is present in period 5 group 6A, and helium is present in period 1 group 8A. How will you differentiate between the representative and transition element? तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? All the S and P block element are called representative element. Transition element, all the D and F block element are called transition element. Representative element have S and P shell subshell in the process of completion। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, S और P जो सब शेल होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। S और P सब शेल हमारे पास क्या होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं, S और P सब शेल में आते हैं। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में कहाँ कहते हैं D एंड F सब शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैव कांस्टेंट वैलेंसीज वाइल द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसीज। इनकी सेम वैलेंसी नहीं होती, इनकी वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती है। मोस्टली दे फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं वो जो कंपाउंड बनाते हैं तो वो कलरलेस होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड आल्सो मेटोलाइट। यानी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो ग्रुप के लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो मेटल होते हैं, जबकि राइट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास क्या होते हैं एलिमेंट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट बहुत सारे आते हैं। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल। ऑल एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप 1, हमारे पास जो सब ग्रुप ए होते हैं, ग्रुप 1A टू ग्रुप 8A क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के हैं। जबकि सब ग्रुप बी हमारे पास क्या है, ग्रुप 1B टू 8B हमारे पास सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। साथ ही लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो सीरीज़ है वो भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, make a general sketch of the periodic table showing S, P, D and F block element। हमारे पास क्या होते हैं, जनरल एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास जो फर्स्ट 2 ग्रुप है वो क्या होते हैं, सब शेल वो किस में आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। नीचे हमारे पास जो राइट साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या होते हैं, जो बी ग्रुप होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और बॉटम में जो हमारे पास 2 सीरीज़ है वो क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। वाई द एस ब्लॉक एलिमेंट हैव 2 ग्रुप्स ओनली। All element of S block will complete its subshell by entering its last electron in their S subshell and are called S block element. The S block element can accommodate only 2 electrons with opposite spin. So 2 groups come in this category, which is group 1A and group 2A.
यानी हमारे पास जो एस सब शेल है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, पी सब शेल में जाएंगे। इसलिए हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही ग्रुप है, वो है 1A, हमारे पास ग्रुप 1A अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ एलिमेंट इज सल्फर? A representative element, transition element or lanthanide element? तो सल्फर इज़ a representative element as by definition that all the S and P block elements are called representative elements whose S and P subshell are in the process of completion। तो वो एलिमेंट जिसमें एस और पी सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फ़र हमारे पास क्या है, सल्फ़र में का एटॉमिक नंबर क्या है, 16। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो हमारे पास क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास जो पी सब शेल है वो क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है।